लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक गैंगस्टर है जिसका नाम फुसफुसाते हुए लिया जाता है। राजस्थान की गलियों से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया तक इसका राज चलता है। कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक बन गया? इस कुख्यात गैंगस्टर के पीछे की कहानी क्या है? चलिए लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के बारे में जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई विवादों से अनजान नहीं है। इसका नाम वसूली, हत्या और कई तरह के अपराधों से जुड़ा है। इसका दबदबा कई राज्यों में फैला है, जहां इसने डर और हिंसा का माहौल बना रखा है। इसकी कहानी समाज के अंधेरे पहलू को दिखाती है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, ताकत और ज्यादा से ज्यादा पाने की भूख की। लेकिन इस खूंखार अपराधी के पीछे एक पेचीदा इंसान भी है। एक ऐसा इंसान जो हालात का बना हुआ है, जिसे ताकत की प्यास और बदले की आग ने आगे बढ़ाया है। लॉरेंस बिश्नोई को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा, राजस्थान के उस इलाके में जहां से यह सब शुरू हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी राजस्थान के बीचों बीच से शुरू होती है। बिश्नोई समुदाय में जन्मा, जो प्रकृति और शांति के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस का रास्ता अंधेरे की तरफ मुड़ गया। उसका बचपन उस अपराध की दुनिया से कोसों दूर था जिसमें वो बाद में चला गया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र, उसने शुरू से ही नेतृत्व का गुण दिखाया। वो वहां छात्र संगठन का अध्यक्ष भी बना, लेकिन छात्र राजनीति अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम साबित हुई। इसी दौरान उसका कानून से पहला सामना हुआ। 2009 में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। यही मोड़ था। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई। वो अपराध की दुनिया में और धंसता चला गया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक महत्वाकांक्षी छात्र एक बेरहम गैंगस्टर में बदल गया। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये गैर कानूनी कामों में धीरे धीरे डूबने का नतीजा था। हर गुनाह ने उसे और मजबूत बनाया, उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और उसे अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में कस दिया। अब वो होनहार छात्र नहीं रहा। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब और बदनाम हुआ जब उसका नाम बॉलीवुड से जुड़ गया। उसने सुपरस्टार सलमान खान को खुलेआम धमकी दी, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। यह सिर्फ एक गैंगस्टर का अपनी ताकत दिखाना नहीं था, यह व्यवस्था को खुली चुनौती थी, अपनी ताकत का ऐलान था। सलमान खान को धमकी कोई अकेली घटना नहीं थी, ये लॉरेंस बिश्नोई की गुस्ताखी की एक झलक थी। उसने एक नेटवर्क बनाया था, एक ऐसा अपराध का साम्राज्य जिसकी जड़ें कई राज्यों में फैली थीं। वसूली, जमीन हड़पना, सुपारी किलिंग, ये उसके काम के कुछ तरीके थे। उसका नाम डर का दूसरा नाम बन गया, फुसफुसाते हुए लिया जाने वाला नाम, जो बड़े से बड़े आलोचक को भी चुप करा सकता था। अंडरवर्ल्ड पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई, उसका साम्राज्य फैलता गया और उसके दुश्मनों की सूची लंबी होती गई। भाग 4, बिश्नोई गैंग, दहशत का राज। बिश्नोई गैंग का नाम दहशत का पर्याय बन गया, खासकर पंजाब और राजस्थान में। गैंग का प्रभाव समाज के हर तबके में फैल गया, दूर दराज के इलाकों से लेकर शहरों तक। वे कई तरह के गैरकानूनी कामों में शामिल थे। उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। जो कुछ वफादार लोगों के एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था, वह एक विशाल आपराधिक नेटवर्क में बदल गया। लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड जेल की चारदीवारी के अंदर से अपने साम्राज्य को चलाता था। उसका हुक्म चलता था, उसके आदेश बेरहमी से पूरे किए जाते थे। मनी लॉन्ड्रिंग, वसूली रैकेट और सुपारी किलिंग उनके काम का तरीका बन गए। उनका तरीका आसान था, डर पैदा करना, और वे इसमें माहिर थे। उनकी बेरहमी ने एक स्पष्ट संदेश दिया, उन्हें चुनौती दो और नतीजे भुगतो। वे अपनी दुनिया में कानून थे और सबको उनके नियमों से चलना था। भाग 5, हिंसा की विरासत, इसका अंत कहां होगा? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलाखों के पीछे भी उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। उसका गैंग, जिसका नेतृत्व अब उसके करीबी लोग कर रहे हैं, बेखौफ काम कर रहा है। हाल की घटनाएं, जिनमें गोलीबारी और हत्याएं शामिल हैं, उनकी ताकत का प्रमाण है। हिंसा का दौर जारी है, जो खून और डर का निशान छोड़ रहा है। बिखरे हुए परिवार, खोई हुई जिंदगियां, उसके साम्राज्य की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। सवाल यही है, इसका अंत कहां होगा? डर पर बने और हिंसा से चलने वाले साम्राज्य को कैसे खत्म किया जाए? लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक सबक है।
यह सिस्टम की नाकामी, ताकत का लालच और अपराध के रास्ते को चुनने के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। यह ऐसे आपराधिक कारनामों के मूल कारणों को दूर करने और ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है, जहां ऐसी कहानियां दोहराई न जाएं।